हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम आपको सिले हुए सूट से नाप लेकर सूट कटिंग करना और सिलना दोनों ही बताने वाले हैं। इसके लिए वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, पर पूरा देखने के बाद आप आसानी से घर पर अपने लिए एक अच्छा सूट बना सकते हैं। तो ये हमारे नाप का सूट है और ये हमारा फैब्रिक है जिस पे कि हम कटिंग करके बताने वाले हैं। सूट से नाप लेना बहुत ही आसान है। इसको हमने पहले से ही डबल फोल्ड में बिछा लिया है। तो चलिए नाप लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना दामन नापेंगे। यहाँ दामन की लंबाई है 18 इंच। अब हम 18 का आधा करेंगे। ये इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करके 18 पर, अभी हमारा 9 इंच आ रहा है, 18 का आधा होगा 9 इंच। हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए, जो हम अपने दामन पर चारों तरफ से सिलाई लगाते हैं। तो ये हमारा 10 हो जाएगा। हम यहाँ 10 पर मार्क करेंगे। इसी तरीके से आप भी अपने नाप का सूट लीजिए और उसका दामन नापिएगा। जितना भी आपका दामन आए उसका आधा करने के बाद, अगर आपको सिलाई का रखना है तो 1 इंच और अगर तुरपाई का रखना है तो 2 इंच कपड़ा ऐड करने के बाद इस तरीके से जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं ऐसे ही मार्किंग करिएगा। ये हम 10-10 पर हमने मार्किंग कर ली है। ये हमारा डबल फोल्ड पहले से ही है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये इस तरीके से अपने मार्क को पकड़ेंगे और ऐसे कपड़े को उठाकर फोल्ड करेंगे। अभी हमारा 4 लेयर में हो गया है। अब इसमें से हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट निकल आएंगे। पहले हम कपड़े को ऊपर सीधा करेंगे, ऊपर का कपड़ा अपना निकाल देंगे जिससे हमारा कपड़ा छोटा बड़ा ना रहे, सीधा हो जाए। और इधर का कपड़ा भी हम अपना निकाल देते हैं। इस कपड़े में अपनी स्लीव्स और गले की पट्टियां निकालेंगे। ये हमने कपड़े को अलग कर दिया है। अब हम अपना नाप का सूट उठाएंगे और अपनी लंबाई नापेंगे। इसको अच्छे से बिछाना है। लंबाई के लिए हम शोल्डर पर इंची टेप को रखकर नीचे तक पूरे अच्छे से लंबाई नापेंगे। ये लंबाई है हमारी 45 इंच। हम यहाँ 46.5 पर निशान लगाएंगे क्योंकि 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा और आधा इंच शोल्डर में। तो हमने यहाँ पर 46.5 पर निशान लगा लिया है। अब हम इसका वेस्ट साइज नापेंगे। तो इसके लिए हम अपने चेस्ट पर इंची टेप को रखेंगे। ये इस तरीके से आर्म होल के नीचे जहाँ हमारी स्लीव्स अटैच होती हैं वहाँ से हम अपनी वेस्ट साइज का नाप लेंगे। यह है 17 इंच। हम अपनी कमर का नाप लेंगे। तो जहाँ से हमारी कमर का शेप आता है, आप देखिएगा कि कहाँ से आपकी कमर का शेप है, वहाँ से हम कमर का नाप लेंगे। यहाँ हमारे कमर का नाप है 15 इंच। अब हम हिप का नाप लेंगे। तो हिप का नाप लेने के लिए हमें सिलाई को बिल्कुल बराबर लाना है। कपड़ा हमारा यहाँ अंदर नहीं दबा होना चाहिए, तभी हमारा नाप एग्जैक्ट आएगा। यहाँ हमारे हिप की चौड़ाई है 17 इंच। अब हम अपने शोल्डर का नाप लेंगे। तो शोल्डर का नाप लेने के लिए हम पहले गले को ठीक से बिछाएंगे। गला हमारा फैलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और अपनी इस सिलाई से उस सिलाई तक हम शोल्डर का नाप लेंगे। यहाँ हम चौक से मार्क कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ऐसे हम इंची टेप को शोल्डर के इस जॉइंट से उस जॉइंट तक रखेंगे। यह हमारे शोल्डर की चौड़ाई है 10 इंच। अब हम अपने गले की चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई है 6 इंच और गले की लंबाई भी 6 इंच है। अब हम अपने आर्म होल नापेंगे। तो आर्म होल के लिए हमें इंची टेप को ऊपर रखकर और ऐसे नहीं नापना है, तो हमें इस तरीके से नापने हैं। ऐसे हम रखेंगे अपने इंची टेप को सीधा, और जहाँ हमारे आर्म होल का नीचे का जो हिस्सा होता है वहाँ से एक मार्क कर लेंगे। ये इस तरीके से हम स्केल को रख के बता देते हैं, आप लोगों को ठीक से समझ में आए। इस तरीके से स्केल को रखेंगे सीधा और जितनी भी हमारी लंबाई आ रही है हम उसको नापेंगे। तो यहाँ हमारी लंबाई आ रही है 6.25 इंच। इसी तरीके से आप अपने सूट का नाप लीजिएगा और एक पेपर पर नोट करते जाइएगा। अब हम यहाँ पर अपने शोल्डर लेंगे। तो हमारे शोल्डर थे 10 इंच, 10 का आधा करेंगे 5 इंच आएगा, पर हम यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा जब आस्तीन अटैच करेंगे तो सिलाई में जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ 5.5 पर मार्क कर लिया है। अब हम आर्म होल लेंगे 7 इंच पर, क्योंकि हम ऊपर आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 7 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को सीधा करेंगे। अब हम अपना वेस्ट साइज मार्क करेंगे। तो हमारा वेस्ट साइज था 17 इंच। 17 का आधा करेंगे 8.5 आएगा। हम यहाँ पर 8.5 पर मार्क करेंगे। इसी तरीके से आपकी चेस्ट का जो भी साइज हो उसका आधा करके मार्क कर दीजिएगा। मार्जिन हम बाद में लेंगे। और अब हम अपने चौक नापेंगे, यानी साइड स्लिट। तो साइड स्लिट नापने के लिए चौक पर इंची टेप को रखकर और आर्म होल के नीचे जहाँ हमारी स्लीप का जॉइंट होता है वहाँ तक नापेंगे। तो ये चौक की लंबाई है 16 इंच। और अब हम कमर की अपनी शेप नापेंगे कि हमें कहाँ से कमर की शेप देनी है। तो हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और अपनी जो हमारी शेप आई होती है कुर्ती में वहाँ तक नापेंगे। तो ये 7 इंच पर आ रहा है, तो हम कमर का मार्क लगाएंगे
7 इंच पर। ये देखिए, तो हमारे चौक की लंबाई है 16 इंच। 16 पर मार्क करेंगे और 7 पर हम अपना कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर की चौड़ाई थी 15 इंच, 15 का आधा करेंगे 7.5 आएगा। हमने यहाँ पर 7.5 पर मार्क कर दिया है। अब हम अपने हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप की चौड़ाई थी हमारी 17 इंच, 17 का भी आधा करेंगे 8.5 आएगा। हमने यहाँ 8.5 पर मार्क कर दिया है। और अब हम इन सभी मार्क को मिलाएंगे और अपनी शेप देंगे इस तरीके से। यह हमने शेप दे दी है। और अब हम यहाँ पर अपना 2-2 इंच मार्जिन लेंगे और हिप पर हम मार्जिन रखेंगे 1 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और हम अपने मार्जिन को इस तरीके से मिलाएंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। और अब हम यहाँ अपने आर्म होल की गुलाई देंगे। तो आर्म होल की गुलाई देने के लिए जितनी भी हमारे आर्म होल की लंबाई होती है उसका हम आधा करेंगे और आधा करने के बाद मार्क लगाएंगे और अपने उसी मार्क से नीचे की साइड गुलाई देंगे इस तरीके से। यह हमारे आर्म होल की लंबाई है 7 इंच, हमने उसका आधा किया 3.5 इंच। इसी तरीके से आप भी अपने आर्म होल को नापिएगा और जितनी भी लंबाई हो उसका आधा करने के बाद गुलाई दे दीजिएगा। यहाँ हम अब गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई थी हमारी 6 इंच, हमने यहाँ 3 इंच पर मार्क कर लिया है आधा करके। और अब हम अपना बैक साइड का गला नापेंगे। तो यहाँ भी शोल्डर पर इंची टेप को रखकर नीचे तक नापेंगे। तो यहाँ हमारा बैक साइड का गला है 7 इंच, पर हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। हम फ्रंट और बैक में गला बराबर ही रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 पर मार्क कर लिया है और अपने मार्क को सीधा करेंगे ये। और अब हम नीचे से भी चौड़ाई लेंगे 3 इंच और एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। हम अपने गले की गोलाई देंगे। ये हमने गोलाई दे दी है। और अब हम अपने दामन का मार्क करेंगे। दामन की चौड़ाई थी 18 इंच, 18 का आधा करेंगे 9 इंच आएगा। 9 पर मार्क करके और अपने हिप के मार्क से नीचे दामन के मार्क तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने दामन की भी मार्किंग कर ली है। अब हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर को हमें गले की साइड से वैसे ही रखना होता है और आर्म होल की साइड से आधा इंच कम लेना होता है, जिसको हम शोल्डर डाउन बोलते हैं। ये हमने मार्क लगा लिया है और स्केल से सीधा करके अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस मार्क पर सिलाई आएगी और इस पर हमें कटिंग करनी है जो हमने मार्जिन में रखा है। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे ऊपर चेस्ट के मार्क पर, कमर के मार्क पर और अपने हिप के मार्क पर। अब हम अपने बैक पार्ट को हटाएंगे। ये हमने बैक पार्ट को हटा दिया है और फ्रंट पार्ट में अपने आर्म होल की गहराई देंगे। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल को आधा इंच कम लेना होता है। तो ये हमने आधा इंच कम पर हमने मार्किंग कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से हमने ये गहराई दे दी है। इसको हटाएंगे और अपनी स्लीव्स का नाप लेंगे। तो स्लीव्स नापने के लिए शोल्डर से हमारी स्लीव का जहाँ जॉइंट होता है ये यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और नीचे तक लंबाई नापेंगे। तो यहाँ हमारी लंबाई है 21 इंच और मोरी है 4 इंच, पर हम यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा रखेंगे। और ये हमारा कुर्ते में से बचा हुआ कपड़ा है। ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है और ऊपर साइड से जुड़ा हुआ है। अब हम अपनी लंबाई का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 24 पर लंबाई का मार्क कर दिया है और उसको एक बार उठाएंगे और इस तरीके से बिछाएंगे ऐसे। अब इसमें से हमारी दोनों स्लीव्स निकल आएंगी। ये देखिएगा हमारी लंबाई 24 इंच है। अब हम मोरी का मार्क करेंगे 4 इंच पर। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पर, क्योंकि सूट में हमने आर्म होल लिए थे 7 इंच और आस्तीन में हम सूट के आर्म होल से आधा इंच ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए हम 7.5 पर यहाँ मार्क करेंगे। और 2.5 इंच इसको आगे साइड लेंगे ये इस तरीके से और ये अपने मोरी वाले मार्क से नीचे तक मार्क को सीधा मिलाएंगे ये। और जहाँ हमने 2.5 इंच पर मार्क करा था वहाँ से अपनी शेप देंगे स्लीव की। 1.5 इंच यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे। यहाँ भी हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और अपने सभी मार्क को मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमें मार्जिन वाले मार्क पर करनी है। ये हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ ऊपर हम 2 कट लगाएंगे जहाँ हमारा शोल्डर आएगा और अपनी आस्तीन को खोलेंगे। और जैसे हमने कुर्ती में फ्रंट साइड के आर्म होल को आधा इंच की गहराई दी थी, ऐसे ही हम स्लीव्स में भी आधा इंच की गहराई देंगे आगे साइड। और ध्यान रहे जहाँ हमने गहराई दी है
वो स्लीव्स हमारी आगे साइड ही आएंगी। और अब हम अपनी स्लीव्स को हटाएंगे और अपने गले की पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए हम 8-9 इंच चौड़ाई और इतनी ही लंबाई का एक चौकोर कपड़ा निकाल लेंगे और इसमें से हम अपनी और एक पट्टी बनाएंगे। तो हम अपने फ्रंट साइड के गले को इस पर बिछाएंगे। ये ऐसे करके अच्छे से गले को बिछाने के बाद जैसे जैसे हमारा गला बना हुआ है हम चौक से कपड़े पर ऐसे ही मार्क कर देंगे। अब हम अपनी बैक साइड के गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो हम यहाँ से अपनी पाइपिंग कट करेंगे, तिरछी पट्टी, इसको कपड़े को तिरछा काटेंगे। उसके बाद 1.5 इंच चौड़ाई की हम पट्टी लेंगे ये, और इसको स्केल से मिलाएंगे सभी मार्क को। और यहाँ हम 2 पट्टी निकाल ले रहे हैं। अब हम इनको कट कर देंगे। ये हमारी दोनों पट्टी बैक साइड की हो गई हैं। जो हमने फिटिंग का अपना मार्क करा था उस मार्क को इधर साइड छापेंगे। तो इसको ऐसे कुर्ते को पलटकर हाथ से छापने के बाद ये हमारा हल्का हल्का इधर चौक का मार्क दिख रहा है, इसको डार्क करेंगे और ये दोनों साइड हमारा फिटिंग का मार्क आ जाएगा। अब हमने जो यहाँ पर चौक से मार्क लगाया है तो हम उसी मार्क पर सिलाई लगाएंगे। 1/4 इंच कपड़ा अंदर दबाते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। चलिए मशीन पर चलकर सिलाई लगाते हैं। ये देखिएगा पट्टी को अपने गले में अटैच कर लिया है। अब हम अंदर का कपड़ा जो दिख रहा है उसको निकाल देंगे। और गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इसको सीधी साइड पलट कर और 2-2 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा अपना निकाल देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल दिया है। अब हम पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिएगा हमने पट्टी को पलट दिया है और सीधी साइड से गला हमारा इस तरीके का दिखेगा। हमारा गला बनकर तैयार है। अब हम अपनी बैक साइड की तिरछी पट्टी उठाएंगे और इसमें हमें ध्यान देना होगा एक तिरछा हिस्सा और एक सीधा हिस्सा मिलाते हुए सिलाई लगानी होती है। ये हमारा सीधा हिस्सा है। हम सीधे हिस्से पर अपने तिरछे हिस्से को रखकर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। अब हम अपना बैक पार्ट उठाएंगे और अपने फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो हमने जो अभी पट्टी लगाई थी इस पट्टी को हम पीछे रखेंगे 1/4 इंच और बैक पार्ट में थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए ये हमने चौक का मार्क लगा दिया है। तब हम अपने आगे वाले मुड्ढे को ज्वाइन करेंगे। इतना कपड़ा छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे मुड्ढे की। और इस पट्टी को हमें सिलाई में नहीं दबाना है, इसको छोड़कर ही सिलाई लगानी है। ये हमने अपने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। ऐसे ही हम अपने दूसरे शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। ये हमने अपने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं। अब ये हमारा वही कपड़ा है जो हमने 1/4 इंच का थोड़ा सा कपड़ा अपना छोड़ा था। इस पर हम बैक साइड की पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो पट्टी को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रखकर और हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने 1/4 इंच का कपड़ा छोड़ा था हमें पट्टी उसी पर रखकर सिलाई लगानी है। यस, इस तरीके से। ये हमने बैक साइड में पाइपिंग को लगा लिया है और इस पर भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं टूटनी चाहिए। अब कट लगाने के बाद पट्टी का जो कपड़ा है मार्जिन हम पट्टी की साइड रखेंगे, इसको अंदर कुर्ते की साइड नहीं करेंगे। पट्टी की साइड रखकर एक सिलाई और लगा देंगे ऊपर से। ये देखिएगा हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और ऊपर से अपने फ्रंट पार्ट की जो हमारी और एक पट्टी थी उसको पाइपिंग के ऊपर फोल्ड करके इस तरीके से। और अब हम तुरपाई कर लेंगे या सिलाई लगाना चाहेंगे तो सिलाई लगा लेंगे। ये गला हमारा बनकर तैयार है। अब हम अपनी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये और ये हमारे चौक है। यहाँ हम सिलाई को डबल करेंगे जिससे हम सिलाई हमारी लॉक हो जाए और टूटे नहीं। ये हमने सिलाई को डबल कर लिया है। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। देखिएगा
हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है, देखिएगा। अब हम अपनी स्लीव तैयार करेंगे। तो हम स्लीव के नीचे वाली सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे, फिर आधा इंच कपड़ा और फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगा लिया। ऐसे ही हम अपनी दूसरी आस्तीन तैयार करेंगे। ये हमने दोनों अपनी स्लीव्स तैयार कर ली हैं। अब हम इसकी मोरी वाली सिलाई लगाकर ऊपर आर्म होल तक सिलाई लगाएंगे। तो मोरी हमने ली थी 4 इंच, हम यहाँ पर 4 इंच नाप कर सिलाई लगाते हैं। ये हमने स्लीव की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये इस तरीके से स्लीव हमारी बनकर तैयार है। अब हम ऐसे ही दूसरी स्लीव को तैयार करेंगे। ये हमारी दोनों स्लीव तैयार हो गई हैं, देखिएगा। अब यहाँ हम जब कुर्ते में स्लीव अटैच करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा, ये जो हमने कट लगाया था ऊपर, ये कट हमारा कुर्ते के शोल्डर का जहाँ जॉइंट होगा वहाँ आना चाहिए, और ये हिस्सा हमारा पीछे आएगा और ये हिस्सा आगे आएगा। अब हम अपनी स्लीव अटैच करेंगे। तो हम अपने कुर्ते को उठाएंगे। ये हमने अपना कुर्ता ले लिया है और ये हमारी स्लीव की बैक साइड है। तो हम ध्यान देंगे कि हमारी स्लीव की बैक साइड और कुर्ते की बैक साइड मैच होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से कुर्ते को उठाएंगे और अपनी आस्तीन को अंदर डालेंगे। कुर्ते की उल्टी साइड होगी और आस्तीन की सीधी साइड, हम इस तरीके से अंदर डालेंगे और अपनी आस्तीन की सिलाई और कुर्ते की साइड वाली सिलाई को बिल्कुल मिलाकर, इस तरीके से दोनों सिलाई हम मिलाकर ऐसे रखेंगे। अब हम सिलाई लगाएंगे। अब हमारा ये आस्तीन का वही कट है जो हमने लगाया था और ये हमारे शोल्डर का ज्वाइंट है। ये इन दोनों को मिलाकर रखते हुए हम आगे की सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारे मार्जिन का कपड़ा है जो हमने मार्जिन रखा था, इसको हम बैक साइड में पलटकर सिलाई लगा देंगे। देखिएगा हमारी स्लीव अटैच हो गई है। ऐसे ही अब हम दूसरी स्लीव अटैच करेंगे इस साइड की। तो इस स्लीव को भी हमें ध्यान देना होगा। ऐसे ही हम कुर्ते को उल्टा करेंगे और अपनी स्लीव का सीधा साइड लेंगे और ये हमारी स्लीव का आगे का पार्ट है। तो हमारे कुर्ते का भी आगे का पार्ट स्लीव के आगे के पार्ट से मैच होना चाहिए। हमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्लीव अटैच करें। इन दोनों की भी सिलाई मिलाएंगे और इस पर सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। ये हमने अपनी दोनों स्लीव अटैच कर ली हैं। अब हम अपने दामन को फोल्ड करेंगे। इस पर हम आधा इंच कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे और आधा इंच कपड़ा ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये नीचे की सिलाई हमारी लग गई है। अब हम अपनी साइड की सिलाई लगाएंगे के ऊपर चौक की। तो इसके लिए पहले हम आधा इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे और फिर आधा इंच और ऊपर फोल्ड करेंगे। टोटल हम 1 इंच कपड़ा फोल्ड करने के बाद सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी चौक तक लग गई है। हमने ये 2 इंच लंबाई की और 1 इंच चौड़ाई की 2 पट्टी निकाल ली हैं। इन पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर कर हम इनको चाक पर लगाएंगे। ये कपड़ा चौक पर हम इसलिए लगाते हैं कि कई बार क्या होता है, जब हम कुर्ता पहनते हैं तो हमारे जो चौक होते हैं साइड से, इनकी सिलाई या तो टूट जाती है या फिर यहाँ से कपड़ा हमारा फट जाता है। तो अगर इस तरीके से हम पट्टी काट कर चौक पे लगा देंगे तो यहाँ हमारे चौक मजबूत हो जाएंगे और हमारी साइड से जो कुर्ता फट जाता है, सिलाई टूट जाती है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, कोई लगाना ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ पर कपड़े को लगा दिया है। पहले अपनी कली को फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर जो हमारा कपड़ा है उसको भी इस तरीके से फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे चौक मजबूत हो जाते हैं और सिलाई नहीं टूटती है। ये हमने अपने दामन की एक साइड की सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी कली को और नीचे के दामन को भी ऐसे फोल्ड करेंगे और हम फोल्ड कर कर आपको दिखाएंगे कि हमारा कुर्ता बनकर तैयार है। देखिएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।